तो विदेशों से बच्चे आ रहे हैं, जैसे डोंकी से गए थे तो अब डिपोर्ट हो रहे हैं बहुत सारे। तो इस पे भी कुछ आपने अब लिखा है, क्योंकि ये लेटेस्ट मुद्दा चला हुआ, तो मेरे को लग रहा है कि आपने पक्का लिखा होगा। गांव छोड़कर जाने वाले हो थाने गांव बुलावे भाई हो, और देश विदेश किते भी हो थम गांव में हो के चाहिए। जो IAS IPS कोई भी हो, उनकी हिम्मत नहीं थी वो आकर के सिराना ने बैठ हरियाणा में बैठ और बुजुर्ग आदमी से कितने योद्धे पे हो वो उसको दबका देता था ना भाई। तने तेरे बुजुर्गों ने कुछ सिखाया नहीं क्या तेरे को? आदर्श थे, संस्कार थे, जी। नैतिक मूल्य थे, सामाजिक मूल्य थे, जी। सामाजिक प्रतिमान थे, कहाँ गए? एंड्रॉयड फोन खींच गया। सुभाष चंद्र और भगत सिंह जो मस्ती के मतवाले थे और दुश्मन को खींच निकालने में वो सबसे सदा निराले थे। भारत एक ऐसी हस्ती है जिसकी खुद अपनी मस्ती है, और तो भारत तो वीरों की धरती है, अपमान नहीं सह सकती है। ये मेरी पहली कविता थी। करनाल में जब आपकी पोस्टिंग थी तो आपने एक सरकार गजब की आई, ये गाना आपने लॉन्च किया था। मोदी जी के बारे में लिखा था, नीतिवान है, ज्ञानवान है, सबके गिले यारी है, हरियाणवी टच में देता गया। 32 साल की आपकी जैसे नौकरी रही, आप अधिकारी रहे, तो ट्रांसफर कितनी बार हुए, कैसे हुए? ट्रांसफर की कैसे होते थे ट्रांसफर मेरे ट्रांसफर की ना पूछे तो हम किसी भी बड़े अधिकारी के साथ टकराव होया, और वो जो मेरे पास है ना वो लगा रहा कि इसकी ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाए, लेकिन हो कैसे? मैं तो आदरणीय मनोहर लाल जी की ठीक ठाक लिस्ट में था। उसी वक्त कोरोना ने दस्तक दे दी। ओके और कोरोना पे मनदीप भाई जी। मैंने गाने लिखे बैक टू बैक 4। गरीबों के संग हमदर्दी है वह भाई सोनू सूद। मैं बड़ा ये सूद शब्द के ऊपर बड़ा अटका, इसकी लाइनें नहीं मिली। मनदीप भाई यदि आप एक टीवी पर बैठ करके सारा परिवार उस गाने को सुन सके, गाना वो है। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट शो में मेरे साथ धर्मवीर सिंह है, और धर्मवीर जी 32 साल सर्विस कर चुके हैं। इसके साथ अलग अलग जो अगर बात करें डिपार्टमेंट की, या फिर जो बीजेपी सरकार है, या फिर कोई भी जैसे बाबा रामदेव जी की अगर बात करें, या फिर कोई भी आर्मी से रिलेटेड कोई भी बात है, तो इन सब पे अच्छे अच्छे गाने भी लिख चुके हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पे बैठे हैं, तो यहाँ पे एक 48 कोस का बड़ा ज़बरदस्त एक फेमस जो गीत आया था, वो भी धर्मवीर जी की लेखनी थी। आज बातचीत करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स पर, आपको सीखने का भी बहुत कुछ मिलेगा, और बहुत गजब के गाने इन्होंने लिखे भी हैं और गाए भी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। द एयर न्यूज़ जो आज के बढ़ते कदम हैं और अपनी पराकाष्ठा की ओर जो आगे बढ़ रहा है, और द एयर न्यूज़ का आभार भी है, और आपकी जो कैलिबर है जो निखर के आ रहा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी सर, आपका स्वागत है। सर, आप आज कैथल में हैं। 32 साल की सर्विस में सर क्या कुछ कैसा रहा, कैसी रही आपकी सर्विस? 32 साल की मनदीप भाई, 32 साल की जो नौकरी है ना, वो तो देखो अब पता लगता है कि कैसे निकल गई, पता ही नहीं लगा। और जब मैं अपना इतिहास लगाओ, हर एक आदमी का अपना इतिहास होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जब उसको खंगालता हूँ और करेड़ता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने वहाँ पर जो मैंने किया है ना, मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं आगे बढ़ता रहा और कुछ ना कुछ करता रहा। लेखनी का तो देखो शुरू से ही मैंने चाव था, और उस लेखनी के माध्यम से ही जो है मैंने अपनी जो व्यवस्था को जैसे निखारा है, और समाज हित के जो मुद्दे हैं ना, मैं उनको टच करता गया और आगे बढ़ता गया। जी, जो आपकी नौकरी रही है वो समाज हित की ही रही है। आप लोगों के बीच रहे हैं, जैसे कोई भी लोगों को जागरूक करना है तो आपका काम रहा है। तो मेन सा इससे पहले आप जो ये बैज लगा रहे हो, आर्मी का कोई बैज है, तो आर्मी से हाँ भी देखिए, क्या लिंक रहा आपका? ये मनदीप जी अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि मैं आर्मी से जुड़ा रहा हूँ, और 4 राजपूत, 3 पैरा, 20 पंजाब, ग्रेनेडियर, सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ मैं, और इनके साथ मैं समय समय पर अटैच रहा। अम्बाला में भी वो बिगाड़ है, यहाँ पर भी हम रहे हैं जी। और फाजिल्का बॉर्डर जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पर जो 71 की लड़ाई हुई थी, उसके अंदर भी हमने जो दिखाया गया हमें, जब हम तो कैंडिडेट थे वहाँ पर, जैसे एनसीसी के थ्रू गए तो वो दिखाया, वहाँ से भी कुछ अलग ही जज्बा मिला।
लिखने का भी मिला, और एकदम जो है ना, जो देशभक्ति के प्रति पहले रुझान था ना, वो मजबूत होता गया। और आर्मी में इनके साथ जो रहा है ना, तो आर्मी से मैं बड़ा प्यार करता हूँ, फौज से बहुत प्यार करता हूँ। और ये कंवर छतरपाल सिंह जी थे जो बेस्ट फायर रहते थे ना, जिनको अच्छा फायर था, उनको ये बैज दे करके हमें सम्मानित किया। और एक छोटा ही प्रशस्ति पत्र ले ले या प्रशंसा पत्र ले ले, या फिर आपने ये कैंप अटेंड किया, तो उसको भी हमें मिला था। और ये फाजिल्का की बात है, फाजिल्का क्षेत्र, अबोहर फाजिल्का क्षेत्र। जी 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 सर, आजकल क्या है कि आप जैसे आपकी लेखनी बड़ी कमाल की है, तो विदेशों से बच्चे आ रहे हैं, जैसे डोंकी से गए थे तो अब डिपोर्ट हो रहे हैं बहुत सारे, तो इस पे भी कुछ आपने अब लिखा है? क्योंकि ये लेटेस्ट मुद्दा चला हुआ, तो मेरे को लग रहा है कि आपने पक्का लिखा होगा। ये मैंने इस पे लिखा है, वो सब्जेक्ट कि गांव की जो सौंधी मिट्टी की महक है, जो हम अपने बुज़ुर्गों के पैंदे में बैठ कर के, आजकल के जो बच्चे हैं वो पैंद और सिरहाने को नहीं समझते। हम समझते थे बिल्कुल कि समझते हैं। पैंद की तरफ बैठने में मान सम्मान मिलता था, और यदि गलती से भी कोई सिरहाना बैठ जाता था ना, तो बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग है ना, आंखें तरेर के देखते थे, भाई यहाँ इसका स्थान नहीं बनता, ये बैठ कैसे गया। जी तो ये जो बाहर जा रहे हैं, इनके लिए भी मैंने लिखा है, गांव छोड़ के जाने वाले हो थाने गांव बुलाया भाइयों, गांव छोड़कर जाने वाले हो थाने गांव बुलावे भाइयों, और देश विदेश किते भी हो थम गांव में होके जाइयो, भी गांव में तो कम तम गेड़ा मारेगा। और जो इनकी दुर्दशा हो रही है ना, ये अच्छी नहीं है। कोई कितने किले बेच के गया, कोई जेवर गहने धर के गया, क्यों भाई? हमारा देश तो आजकल मैं बताता हूँ, एक्चुअल में यदि आप गहराई में जाएंगे ना, तो हमारा जो देश है आजकल गोल्डन पीरियड के दौर से गुजर रहा है, जी जिसको हम स्वर्ण काल कह सकते हैं, यदि कोई समझे तो। यहाँ पर बहुत संसाधन है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो इतने पैसे आप दे करके जाएंगे, तो उस पैसे तो यही यही खर्चा करो। 50 से 60 लाख का खर्च करके आप गए हैं। जामंदी भाई, ज़्यादा है पैसा, इतना कहाँ से लाएंगे? और फिर सही तरीका तो चलो आदमी खर्च करता है, सही तरीका एजुकेशन से गया और गया, लेकिन दूसरे तरीके से जाना थोड़ा सा वो गलत है। मतलब एक खोद सी देसी भाषा में लगती है यार, बच्चे कहाँ जाने लग रहे हैं। तो नई ये रास्ता अपनाना चाहिए। हमारी तो ये राय है, निजी राय है, कि ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। तरीके सर है, एजुकेशन लेकर के जाओ, और बहुत तरीके हैं। देश का जो सर है बहुत ऊंचा है आज की डेट में, और देश के प्रधानमंत्री, यदि आप उनकी स्कीमों को देखोगे ना, वो उठाओ तो उन स्कीमों का फायदा तो उठाओ, रूट ग्राउंड पे ले तो उनका नज़ारा। जी, आपने एक बड़ी गजब की बात कही, पैंद और सिरहाना वाली जो बात थी। कोई भी अपना बुजुर्ग बैठे तो अपन ने पैंदे ही बैठना पड़े। तो आजकल के बच्चे ने पता को नहीं, कई बार सिरहाना बैठ जाए तो फिर गुस्सा तो आवे फिर बुजुर्ग नहीं। मैं बताऊं मनदीप भाई, वो पेंद सिरहाना ही खत्म हो लिए। पहला पता क्या है, बुजुर्ग जो थे ना, हम छोटे हुए करते तो नवंबर दिसंबर में सनी और सन दो मतलब खेत में बोए करते, और उनकी उनने जोड़ में दाबे करते, गांव के जोड़ में दाब दे करते। और सनी की जो वो बाण बांटे करते ना, दूफ निकली हुई कर दी, ईख के छो लाग जे कर दे, पत्ती इकट्ठी करके सारे अपना आग जलाए कर दे, और वो नज़ारा गांव में न्यारा ही था। बुजुर्ग आदमी होके की घूंट मारते मारते, और फिर वो बाण बांटे कर दे, और उनकी फिर गांव में 2-4 आदमी हुए कर दे स्पेशल से, जो भी खाट भरे कर दे, ये 6 की है, ये 8 की है, और वो भर करके फिर वो नज़ारा है ना, वो ठीक करने चूसे जाए कर दे बैठे, और इतना बढ़िया नज़ारा हो करता। और पैंदर सिरहाना है तो फिर वो बुजुर्ग आदमी कह कर दे भाई, पैंद इसकी सहारो भाई रही, एक खाट का बीच में वो जीव लग रहा है। खाट के बीच में वो बनती थी, वो एक सजावट सा था, बड़ा अच्छा था। और वहीं जा करके चारों तनियाँ वो पता नहीं कैसे बुजुर्ग मिलाते थे। और वो आजकल तो पैंद सिरहाने रहे नहीं ना, वो तो भाई साहब आप ये देखो कि जो IAS IPS कोई भी हो, उनकी हिम्मत नहीं थी, वो आकर के सिरहाना ने बैठ थे। और बुजुर्ग आदमी चाहे कितने योद्धे पे हो, वो उसको दबका देता था ना भाई, तेरे बुजुर्गा ने कुछ सिखाया नहीं क्या तेरे को? तो ये स्थिति थी, ये संस्कार थे तब। संस्कार, आदर्श थे, संस्कार थे, नैतिक मूल्य थे, सामाजिक मूल्य थे, सामाजिक प्रतिमान थे। कहाँ गए? एंड्रॉयड फोन खींच गया, बिल्कुल ये ले गया खींच के, सारा कुछ खींच के ले गया। कविताएं लिखी है आपने,
कविता तो कविताएं लिखनी कब से शुरू की थी आप? अच्छा, कविताएं तो अपना मनदीप भाई कविता पहली कविता की अगर मैं बात करूं तो हाँ। कब लिखी थी? कविता लिखनी मैं मैट्रिक क्लास में पढ़ता था। और मैट्रिक क्लास के अंदर जैसे गांव के दनी भजनी और सांगी आते थे, साफ था कि ये जैसे भजन गाते थे, सांग गाते थे, तो हम उनको सुनते थे। जब सुनते थे तो बड़ी गहराई से सुनते थे। बड़े बड़े अच्छे अच्छे किस्से, बड़े रजवाड़ों के राजाओं के किस्से होते थे। उन्होंने क्या बलिदान लिया देश के लिए या क्या कर रहे हैं, तो उसमें राष्ट्रभक्ति के भी आते थे। तो पहली कविता थी मेरी, भारत वीरों की धरती है, अपमान नहीं सह सकती है, जिस देश के वीर बांकुरे हों वो चुप कैसे रह सकते हैं। जी। और जब जब भी अत्याचार हुए, वीरों ने वतन संभाला है, अपने ही खून पसीने से पृथ्वी को भी रंग डाला है। सुभाष चंद्र और भगत सिंह जो मस्ती के मतवाले थे, और दुश्मन को खींच निकालने में वो सबसे सदा निराले थे। भारत एक ऐसी हस्ती है जिसकी खुद अपनी मस्ती है, और तो भारत तो वीरों की धरती है, अपमान नहीं सह सकती है। ये मेरी पहली कविता थी, और आज भी लाइनदार कॉपी के ऊपर रफ से पेन से लिखे हुए टेढ़े मेढ़े अक्षर वो मेरे पास उपलब्ध है। कितने साल के थे जब ये लिखी थी आपने कविता? मुझे लगता है कि 15-16 साल का हो गया। तो आज तक आपने संभाल के रखी वो हुई है? पढ़ी है, वो मैं छोड़ता ही नहीं इन चीज़ों को। वो कहीं ना कहीं से मैं अपने कागज़ करेड़ता हूँ, वो कॉपी फिर आगे आ जाती है। तो आपको पता था कि आपकी कामयाबी के बाद भी ये चीजें ये मैं मेरा यादगार मेरा रहेंगी? मेरा मनदीप भाई कलम से बड़ा प्यार है। मैं कलम से बहुत प्यार करता हूँ। और जैसे भी मैं रात ने भी मान लो मुझे लगता है कि मेरी लाइन कोई दिमाग में बैठ गई, तो वो एक रिटायरमेंट हुए थे DPRO, जब मैं DPRO कुरुक्षेत्र लग गया, हाँ। तो उसके बारे में मैंने लिखी 1:38 पे मैंने वो कविता लिखी थी, और तड़की देवराज सरोईवाल जी को वो रिटायरमेंट पे सुना दी थी। वहाँ आपके सम्मान में 1:38 से लेकर 4 बजे तक मैंने ये लिखी। मन में आ जाती है मनदीप भाई, बात अपने आप आ जाती है। तो फिर ये प्रभावित हुए थे किसी से? कैसे, मतलब कैसे? प्रभावित मैं बता रहा हूँ, प्रभावित उनसे, वो जो हमारे भजनी हैं, जो हमारे सांगी हैं, जो उनकी कंठबद्धता रही है, वो कंठबद्धता ऐसी करते। वो देखो पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन कड़े हुए होते थे। हाँ। ऐसे ऐसे लोग जिनके मेरे ख्याल में कई कई सांग याद थे, वो इतने इतने सांग याद थे उनके, और वो लिखना नहीं जानते थे। और मैं कहता हूँ कि ये 1-2 लाख तो वो ऐसे ऐसे आदमी 5-7 लाख लोगों की भीड़ को थाम लेते थे। हाँ बिल्कुल सर। ऐसे ऐसे लोग थे, कोई साउंड सिस्टम नहीं होता था इतना? कुछ भी नहीं। अच्छा, साउंड सिस्टम जो होता था ना, वो जैसे अभी मैं महकमे में आ गया था, महकमे में आने के बाद मैंने देखा कि साउंड सिस्टम चलो था जैसा था, लेकिन ध्यान केंद्रित उन पर रहता था। वो ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार थे। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी पीछे शुरू किया था कि इनकी जो हमारी संस्कृति है, हमारे नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य, हमारे संस्कार हैं, हमारा फोक मीडिया है, इसको हम संभाल के रखें। जी। मोदी जी के आप 2 दर्जन से ज़्यादा गाने लिख चुके हैं आप। कोई आपका इनमें फेवरेट कोई अच्छा सा गाना आप? मोदी जी के बारे में मेरे गाने तो बहुत काफ़ी हो गए, मैं अटैच करके मेल पे भी डालता हूँ, और क्या नाम है, ट्विटर पे भी जैसे अटैच कर देते हैं भाई, चलो सुने कोई नहीं कोई, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अभी यहाँ पर चलो कैथल पोस्टिंग की ही बात कर लें, हर घर तिरंगा जो था, आज़ादी का अमृत महोत्सव चला, तो उसमें यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थी आदरणीय संगीता तेतरवाल जी। मेरा मन कराया कि वहाँ तिरंगा का महोत्सव चल रहा है, और तिरंगा तो हमारे देश की, हमारे समाज की आन बान शान है, यहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है। तो उसके ऊपर मैंने लिखा था, और उसका यदि आप थोड़ा ज़्यादा सुनना चाहो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपको बता देता हूँ। और 2 ये लाइनें था, सुना दीजिए, बढ़िया। हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें कई बार याद नहीं रहती, हाँ। लेकिन अपने पास रिकॉर्ड नहीं अपना अच्छा, मौजूद है। रिकॉर्ड होना बहुत इसमें जरूरी था, है। ये जब 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी इसको शामिल किया गया था। जी। तो ये था, पावन और पवित्र ऐसा जैसी माता गंगा, और आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर सजे तिरंगा। 3 रंगों का ध्वज तिरंगा लागे सबते प्यारा, लहरावे जब नील गगन में मान बढ़ावे मारा। अशोक चक्र बीच में चमके, जो चमके नभ में तारा, और खुशी मनावे भारतवासी, यो ते हिंद का राज दुलारा। ये गाना था, और संगीता तेतरवाल जी ने इसको अपने कार्यालय से, अपने कैंप ऑफिस से इसको जनहित में लॉन्च किया था। और फिर वही लास्ट लाइन थी, पावन और पवित्र ऐसा जैसे माता गंगा, और आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर सजे तिरंगा। और ये इतना चला मनदीप जी, जैसे भी कोई टच करता था ना, तो ढूंढता तिरंगा से, कोई ढूंढता है तो ये गाना आगे आ जाता था।
और मैंने तो इसको ये कि जैसे एक प्रसाद के तौर पे है ना, करो भाई यूज, देखो देश की आन बान शान है। बिल्कुल है जी। तो ये कोई लिखा था। कॉपीराइट वगैरह नहीं देते थे मतलब ये उस चीज। टाइम था ही नहीं। मैंने तो बाद में कराया ये तो। मैडम ने यहाँ पर, अच्छा ये गाना जब रणवीर गंगवा जी कलायत में प्रोग्राम कर दिया था, वहाँ रणवीर गंगवा जी जो चीफ गेस्ट थे, उनके बीच में ये गाना चला। और स्कूल है अपना यहाँ, नाम उसका भूल गया मैं, उसके बच्चों द्वारा बड़ा अच्छा प्रस्तुतिकरण किया गया इसका। जी जी। और मेरा एक हौसला ये होया कि ये बच्चे जो गा रहे हैं ना, इनके भी कुछ न कुछ माइंड में देशभक्ति की भावना उपजी है। जी। करनाल में जब आपकी पोस्टिंग थी तो आपने एक सरकार गजब की आई, ये गाना आपने लॉन्च किया था। सरकार गजब की आई जब मैं जेरी मेरी पोस्टिंग थी कुरुक्षेत्र, और मेरी प्रमोशन हो गई थी APRO से मैं DPRO बढ़िया। जब मेरी तुरंत ही पोस्टिंग होगी फिर करनाल की, जी। और आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी पहली प्लान में CM बने, सीएम बने थे। और उनके साथ करीब करीब 3.5-4 साल मैंने काम करने का मौका मिला। तो मैं अपनी ड्यूटी के अलावा आर्टिकल फीचर तो लिखता ही था, खबर तो चलो महकमे का रूटीन का काम है, मैंने गाने लिखे वहाँ पर काफ़ी। सरकार गजब की आई, और उस वक्त फन्ना प्रबंधन भी लिखा। फन्ना प्रबंधक, फन्ना प्रबंधन भाई, फन्ने जड़ावें, ये वातावरण दूषित होता है, उसको लेकर के जी। और मानवाधिकार का बड़ा तगड़ा प्रोग्राम था NDRI करनाल के हाल में जी। और वहाँ पर चीफ गेस्ट थे आदरणीय मनोहर लाल जी, जो वहाँ पर मुख्य अतिथि थे। तो मैंने उन गानों की पेन ड्राइव भी उनको भर के दी, बस सर ये सुनने के हैं, और उन्होंने ली और बड़ा मान सम्मान के साथ, देखो मान सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उनके बात समझ में आ जानी चाहिए तो मान सम्मान पूरा करते हैं जी। तो मैंने वो लिखा, और एक भाईचारा पे भी लिखा था। क्या 2 लाइनें अगर याद हो तो आपके? हाँ याद है उसको, सरकार गजब की आई। मैं आपको भी बता देता हूँ, कई चीज़ें ऐसी होती है, कोई बात नहीं, आराम से। आम उसको ढूंढ लेते हैं और फिर वो मिल भी जाती हैं। जी जी। ये गाने इतने हो गए हैं तो मुझे लगता है कि ये लिखा था एक तो, आवाज़ उठी कोने कोने में बदल रहा हरियाणा आज, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल अड़ करते सबके दिल पर राज। कई बढ़िया बढ़िया स्कीमें उन्होंने लॉन्च करी थी, और स्कीमें लॉन्च करते हुए, हालांकि मैं ये जो वजन पार्टी और वो आते इन पे ऊपर से भी महकमे के आदेश आते थे, भाई लिखो कुछ, तो ये कहते सर जी हमारे पे भी ये आप हमारे को दे, आप ही लिख के दे दो ना, तो मैं इनको कई बार लिख के दे देता था। तो ये मैंने लिखे और उनको दिए, और ये काफ़ी चर्चित हुए, चले भी, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी ये लिखे सरकार गजब की आई। अच्छा। उनके ऊपर भी लिखे थे, ये रे आवाज़ उठी कोने कोने में बदल रहे हरियाणा आज, प्रधानमंत्री मोदी जी अड़ करते सबके दिल पर आज, उस वक्त ये भी लिखा था। और फिर जीत के बाद लिखा था, जनता ने जो सोचा था वो हो गया मन का चाया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर जीत का आया। इस तरह के गाने में। सर्जिकल स्ट्राइक पे भी आपने गाने हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक पे लिखा था गलवान की पावंदरा। गलवान में हमारे 20 के करीब जो सैनिक थे, क्योंकि आपने पता है चीन और हमारे साथ समझौता है कि हम हथियार लेकर नहीं जाते, लेकिन दुखद बात तो ये है, एक टीस होती है, वो गड़बड़ करते हैं, वो समझौते तोड़ते हैं, वो नुकसान करते हैं, हमारे वाले बाद में उसका मतलब जैसे उन्होंने काम करना है फिर वो अपना काम करते हैं जी। तो उस वक्त गलवान की पावन धरा के ऊपर था, और मैंने बड़ा सोच समझ के लिखा था वो गाना। इसमें था ये जब गड़बड़ हुई तो जून महीने की बात थी 2020 की। जून महीने में काफ़ी नुकसान होया, और उनके सैनिक भी गए, वो लोग आपने पता वो आंकड़ा जाहिर नहीं करते, हमारे वाले यहाँ कर देते हैं। तो हमारे कर्नल थे संतोष कुमार जी, वो भी बेचारे शहीद हो गए थे देश के लिए, 20 जवान और थे, उस वक्त लिखा था। और उसके बाद में, ये जून की बात है, और जुलाई के अंदर जी। लेह लद्दाख में जा करके आर्मी का हौसला बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ पर ललकार मारी, वहाँ पर जयघोष किया था। उससे मैंने प्रभावित और लिखा था जी। शेरों में है बब्बर शेर, वीरों में उत्तम महावीर, और मोदी जी के तर्कस में है कई तरह के तीर, सुनो तुम दुनिया वालों। ये था इसमें लिखा था जून महीना सन 20 का, दुश्मन कर गया गद्दारी,
और गलवान की घाटी इंद की माटी देखे थी दुनिया सारी, चोर की बांती घनी रात में चीन करे था गद्दारी, और बलशाली बलवान फौज की सरहद पे पहरेदारी। ये गाना लिखा था और बड़ा अच्छा चला। और फिर मैंने इसको उसी दौरान राफेल भी बात चल रही थी, मोदी जी के बारे में लिखा था, नीतिवान है ज्ञानवान है सबके गिले यारी है। हरियाणवी टच में देता गया, हाँ। क्योंकि हरियाणवी तो फिर हमारा बिल्कुल। सिस्टम है। अच्छा, फ्रांस रूस अमेरिका जर्मन जाने दुनिया सारी है, राफेल अपाचे मिराज खोई सब तरियां ते तैयारी है, और 3 रंगों का ध्वज तिरंगा सबके ऊपर बारी है, धर्मवीर गलवान नदी का हम भी पीना जाने नीर। जी। ये गाना लिखा था। और शेरों में है बब्बर शेरों वीरों में उत्तम महावीर, मोदी जी के तर्कस में है कई तरह के तीर सुनो तुम दुनिया भर। क्या गजब। ये लिखा था और ये उठा, बहुत उठा ये गाना, बच्चे बच्चे की ज़बान पे चला वहाँ। और जब भी प्रोग्राम होता था हमारे स्टेज सजती थी, जी। क्योंकि मैं लिख के छोड़ देता था, हमारे महकमे के कलाकार हैं तो वो इसको मनदीप भाई मतलब लगे रहते थे, कुछ न कुछ करते रहते थे भी, चलो अब ये टाइम है तो देशभक्ति का प्रोग्राम है तो हम करें। जी। एक 48 कोस की जो कैथल पे ही आते हैं दोबारा प्रदीप दहिया जी से एक चैलेंज भी मिला था आपसे। हाँ, चैलेंज मुझे मिला था, मैं देखता हूँ वो गाना है कहाँ सी। अपने डीसी थे प्रदीप दहिया जी, तो हाँ, प्रदीप दहिया जी थे यहाँ पर, और उन्होंने मैं दरअसल मेरी पोस्टिंग थी अम्बाला, और जैसे ही मैं अम्बाला से यहाँ बदली होया हाँ। तो एक छोटी सी आदत लगा लो या फिर एक थोड़ा सा स्वाभिमान के साथ जीना ही पसंद किया है। जी। मतलब ट्रांसफ़र होगी या कहीं होगी या नफ़ा नुकसान वाली फिर बात नहीं देखता, जब स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो फिर मेरा भीतर की ताकत जागा जाती है। तो ये स्थिति होती है, हर जगह हुई है। मतलब स्वाभिमान के साथ उस परमात्मा के डर से कह रहे हैं कि मैं समझौता नहीं करना चाहता। स्वाभिमान के साथ करना भी नहीं चाहिए जी, हाँ, उस वक्त मैं आया तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर प्रदीप दहिया जी थे, और उन्होंने पता नहीं कहाँ, जैसे भी सुना होगा कि मैं आप सुना है कि आप लिखते भी हैं। वहाँ जी मैं लिखता हूँ। देखो, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे मजाक में कहा कि यदि आप कैथल के बारे में क्या लिखना चाहेंगे। वहाँ जी मैं देख लूँगा, अभी आया ही हूँ मैं जी। और ये है अक्तर महीने की बात, और मेरे को चैलेंज मिल गया कि आपने गाना लिखना है। ये गाना नहीं लिखना, कुछ भी लिखो आप, कुछ भी लिखो, कैथल के बारे में, कैथल के बारे में लिखो। फिर मैंने देखा है कि एक केडीबी की पुस्तक है जी। केडीबी की पुस्तक में जितने भी गाने हैं ना, उसमें जितने भी आध्यात्मिक है, तीर्थ स्थल है, सबसे ज़्यादा कैथल के हैं। कैथल के। तो मैंने उनके ऊपर एक सही निर्धारित टाइम के अंदर वो गाने लिखे, करेक्शन करी, और उसके बाद मैं यहाँ पर सभी की ड्रोनिंग करवाई और ड्यूटी लगाई सन्नी प्रजापति की, और उसके साथ उनकी टीम थी जी। अपनी ही टीम थी वो। लेकिन मैंने जो वो गाने लिखा तो ये उस गाने के अंदर जिक्र भी है कि 7 दिसंबर की बात है शायद, मैंने तैयार करके वो दे दिया था। अच्छा, एक प्रदीप दहिया जी नो डाउट एक अच्छी बुद्धिजीवी और कुशागर व्यक्तित्व के धनी है, वो इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। अपना वो एक अलग बात है, उनका स्टाइल क्या रहा है, लेकिन वो उन्होंने जड़ पकड़ी गाने को सुनते ही सार, और उन्होंने कहा भाई इस गाने को उठना ही चाहिए। तो उन्होंने उनके हिंदी और इंग्लिश में कहा भाई इसके अंदर नाम भी लिखो। हमने नाम लिखे वो जी। और वो गाना फिर वही बात आई, वो जैसे ही उन्होंने लॉन्च किया तो मीडिया के अपने साथी सारे आके बैठ के इनके भाई साहब ने इसको आप अपने वाले पे ना डालो, आप हमारे को भी दे दो। फिर प्रदीप जी बोले नहीं गए यार देहाती में गए, ये तो प्रसाद के तौर पे आप सारे को बांट दो। अपनी मैंने कोई फेसबुक पे अपनी पे डाले ही नहीं पहले अपने भाईचारे को बांट दिया वो। और बांटने के बाद फिर भाई मैं मेरा अपना स्टेनो था कलर का अपना राहुल, मैं बोला राहुल यार ये अपना भी फेसबुक बनवा ले यार, तुम यूट्यूब तो पहले से थी मेरी। जी। तो मैं बोला हाँ, फिर वो मेरे पे बाद में चढ़ाया, पहले अपने साथियों को दिया। और वो मेरे ख्याल में एक तो ऐसा है, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो तो लाखों देख चुके हैं उस पर, तो हाँ काफ़ी अच्छा वायरल 48 को। और वो इसको गाने को फिर जब लॉन्च किया, आप भी मुझे लगता है उस मीटिंग में थे। बिल्कुल थे सर। और मीडिया के लोग थे, और वो गाना चला भी वहाँ, सारे अधिकारी थे। इसके अंदर यदि सुनाऊँ मैं तो लाइन इसमें है। हाँ। इसमें ये था कि 48 कोस की परिक्रमा कैथल का रूप निराला, और अध्यात्म की पुण्य धरा अड़े खुले ज्ञान का ताला, और पवन हद तीर्थ पवनावा फलगु की शोभा न्यारी, पवनेश्वर तीर्थ फरल में भरे ज्ञान की क्यारी,
त्रिविष्टम तीर्थ ट्योंठा मैं कहते नु प्रचारी, पुंडरिक तीर्थ पुंडरी में या कुदरत की कलाकारी, कलायत में तीर्थ कपल मुनि, शिव का बड़ा शिवाला और अध्यात्म की पुण्य धरा, अड़े खुले ज्ञान का ताड़ा। ये बहुत गाना चला और मेराले वाले पे भी बाद में, मैं तो सबसे बाद में बनाया था वो, उस पे भी हज़ारों आदमी देख चुके हैं। गजब गजब। तो सर 32 साल की आपकी जैसे नौकरी रही, आप अधिकारी रहे, तो ट्रांसफ़र कितनी बार हुए, कैसे हुए, ट्रांसफ़र की कैसे होते थे ट्रांसफ़र? ट्रांसफ़र मेरे ट्रांसफ़र की ना पूछे तो हम ना, हालांकि देखो मैं सबसे पहले चलो जब से DPRO बने कुरुक्षेत्र से, वैसे मैं करनाल आया तो करनाल आदरणीय खट्टर साहब का बड़ा मुझे सानिध्य मिला जी क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी के प्रति मैंने कोई कोताही नहीं बरती। स्वाभिमान से मेरा टकराव, मैं उसको सहन नहीं करूँ था, ड्यूटी के प्रति मैं पूरा रहा। जैसे ही मेरे को अच्छा, मेरे पास कमी नहीं थी स्टाफ की। करनाल के अंदर 4 APR होते थे, बलराम शर्मा जी और सुनील बस्ताड़ा, रघुवीर भी वहीं होता था, और एक कृष्ण जो आजकल चंडीगढ़ DPRO यहीं कैथल से, कैथल का DPRO भी रहा है। हाँ। वो मेरे पास असद होता था। बड़ी ज़बरदस्त टीम थी, और जब भी कोई प्रोग्राम होता था हम सुई के नाका में निकल जाते थे। बड़ी अच्छी टीम थी। और मुझे लगता है कि जहाँ भी रहा हूँ ना मैं, करनाल वर्गी टीम मेरे पास कहीं नहीं थी। जी और सभी इतने जिम्मेदार वो काम किया। और वहाँ पर करनाल के अंदर जब कहीं कोई बात हुई तो फिर कहीं टकराव होया, मैं उस टकराव को नाम नहीं लेना चाहता किसी के साथ, जी जी किसी भी बड़े अधिकारी के साथ टकराव होया, और वो जो मेरे पास है ना, वो लगा रहा कि इसकी ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाए, लेकिन हो कैसे। मैं तो आदरणीय मनोहर लाल जी की ठीक ठाक लिस्ट में था तो मैं वहाँ का उनके साथ काम करता रहा, और मैंने अपनी कलम को जो है ना, उसकी धार जो उसके पेने पड़ को कमज़ोर नहीं होने दिया मनदीप भाई, और वो चलती गई। और फिर उस बंदे का मौका मिला कि कहीं कोई पेश हुए होंगे कहीं बड़े चीफ के पास, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई इसकी बदले आसपास कर दो यार, कोई इनका कोई ऐसी बात हो रही होगी। उन्होंने ऊपर पता नहीं क्या सेटिंग करके मेरे को पलवल पहुंचाया, अच्छा और मैं पलवल गया। और पलवल जाने के बाद फिर कमज़ोर कड़ी तो नहीं थी मेरे भी, राम जी अच्छी है लोगों में, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ से फिर मैं 28 दिन में ही वापसी आ गई। लेकिन मैं यहाँ नहीं आया करनाल, फिर मैं दूसरे स्टेशन पे कुरुक्षेत्र चला गया था। ठीक। लेकिन वहाँ भी फिर थोड़ा टकराव होया, तो उसके बाद में फिर मैं मेवात गया और मेवात में मेरे ख्याल में 18 दिन या 20 दिन के बाद फिर मैं अम्बाड़ा आया जी और अम्बाड़ा उस वक्त ये था कि 2019-20 की बात है, वहाँ पर एक जनगणना का प्रोग्राम चल रहा था। और जो आज हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं, आज ही उनका मेरे ख्याल में आज या कल तबादला हुआ, वो आयुक्त अपना इलेक्शन तो वो शायद दिल्ली करेंगे ज्वाइन। ये जो है ना, वहाँ पर मार्जी स्टार ऑफ इंडिया थे जनगणना विभाग के, कहीं से मेरे पास मैसेज आया तो कहने लगे कि आप सॉन्ग लिखने का मेरा पता था सभी ने, तो मैंने जनगणना के ऊपर सॉन्ग लिखे थे भी लोगों को जागरूक किया जाए। और प्रेरणा इन्होंने अपना विवेक जोशी जी जो है अब चीफ सेक्रेटरी थे, अभी रहे हैं यहाँ। और बताओ इंटरेस्टिंग बात, ये मेरे पहले ADC थे यमुनानगर में, और इससे पहले चीफ सेक्रेटरी थे संजीव कौशल, वो DC हुआ करते थे। मेरा इनसे लगावा है, बहुत अच्छे इंसान है, मतलब कि बड़ा अपने काम से काम मतलब तय कम बोलते हैं लेकिन अपना काम पूरा करते हैं। तो उस वक्त मनदीप भाई तुरंत है ना, जैसे ये प्रोग्राम चला, प्रेरणापुरी IAS होती थी, वो गांव के अंदर जैसे प्रोग्राम चला भी चलो जनगणना कराएं, उसी वक्त कोरोना ने दस्तक दे दी। ओके। और कोरोना पे मनदीप भाई जी मैंने गाने लिखे बैक टू बैक 4, एक गाना उसमें फिल्मी दुनिया का भी था, वो था क्या नाम है, सोनू सूद के बारे में। वो पता कि लोगों की मदद करते थे, वो थोड़ी बहुत ही जैसे किसी का मास्क बांध दिए, किसी का खाना दे दिया, या किसी कोई जा रहा था उसकी टिकट कटवा दी। काफी। मैं भी प्रभावित होया, मैं इनके बारे में भी 4 शब्द लिखने चाहिए। तो गोविंद अग्रवाल उसका PA था, उसको मैंने वो गाना तैयार करके भेज दिया। अब मेरा तो इतना इंटरेस्ट है कि इन्होंने अच्छा काम किया, 4 शब्द लिख दिए जी। और मेरा तो हमारे गुरुजी होते थे चितकारा यूनिवर्सिटी में, अब आशुतोष मिश्रा जी, उनकी मिसिज जो है बिंदु, आज भी मास कम्युनिकेशन देखती है, इसका क्या नाम है अपना कुरुक्षेत्र में। तो उन्होंने कहा कि DPRO साहब आप तो जानते थे पहले से, इनके ये जो तो आपके 3-4 गाने चल रहे हैं, इनका इंटरव्यू दो।
तो मुझे पता है कि वो 32 मिनट का, पता नहीं 34 मिनट का इंटरव्यू उनका वैसे था जी, फ़ोन पे ही था। हाँ फ़ोन पे ही। और ये गाने ये जो लॉन्च करे, ये जनगणना वाला तो वहीं फरवरी 20 की बात है, जब चीफ सेक्रेटरी केसरी आनंद अरोड़ा थी और सभी डिप्टी कमिश्नर ऑल हरियाणा के, और वहाँ पर ये अपना आदरणीय श्री विवेक जोशी जी की भी वहाँ थे। तो ये गाना चला था, तो इसलिए चला था कि इनको भाई जनगणना करानी है तो फील्ड में उतारो गाने को। और स्थानीय स्तर पर फिर अम्बाला जो पोस्टिंग थी वहाँ पर दीप्ति उमाशंकर जी कमिश्नर थी और अशोक शर्मा जी डिप्टी कमिश्नर थे जी। और विवेक जोरवाल ये थे अभिषेक जोरवाल जी हाँ, ये वहाँ पर एसपी थे। इन्होंने भी वो लॉन्च कराया और उसकी तस्वीर आज भी है। पे पब्लिक को जागरूक करो। कोरोना आया तो कोरोना के बारे में भी फिर अनिल विज वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री थे, हाँ, अनिल विज ने भी वो लॉन्च करे। और स्थानीय स्तर पर मैडम दीप्ति उमाशंकर ने जैसे वो लॉन्च करवाई। भाई हमारा मकसद था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जाए कि कोरोना को मतलब प्रभावित ना कर सके, प्रभावित ना कर सके। हाँ। तो इस तरह की चीज़ें तो सोनू सूद का है आपके पास? हाँ मेरे पास जो आपने लिखा था उस पे 2 लाइनें है, बहुत कुछ है। अभी देता हूँ आपको, गाने पूरी बहुत फाइल बना के लेके आ रहे हो आप। नहीं, टाइप मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा था सारा। तो अभी था तो मैटर बतेरा, लेकिन कई बार मनदीप भाई ऐसा है, कई बार रह जाते हैं हाँ बिल्कुल है जी। क्योंकि मैटर बहुत हो। मैं तो इसकी एक बुक जो है ना, बुक मेरे पास कई बुकों का हो रहा है मैटर। ये था शुरू के अंदर जब कोरोना से बचाव के बैक टू बैक गाने लिखे मैंने। मेरा जो है ना, और सारा प्रशासन ये कह रहा था कि यार अच्छी बात है जी। और इसको लिखो, हाईलाइट करो। ये था कि कोरोना दुश्मन मानवता का, इससे बच कर रहा करो। कोरोना दुश्मन मानवता का, इससे बच कर रहा करो। और 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, हाथ सफाई करया करो। जी। ये पहला गाना था। दूसरा गाना फिर आदरणीय पीएम साहब, आपने पता है कि अपने देश ने तो दवाई फ्री में भी दी है। जी। तो फिर अपनी 2 दवाई बनी थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हाँ वो लॉन्च जो इन्होंने करी और वो देशों में विदेशों में गई, टीका लगवाए। खुद पीएम साहब ने अपने आप टीका लगवाया ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सकते। ये गाने थे। और वो एक स्पोर्ट्स में थी 2G, 2GB। इसमें था कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये जान बचा रही रहे, हरियाणवी में लिखा था जी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये जान बचा रही रहे और 2DG भी गजब दया साथ निभा रही रहे। और जब मैंने इसको वो ये लॉन्च हुआ गाना चला तो संजीव कौशल चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने ऐसे थम्स करके कहा कि बहुत अच्छा है। ये मेरे पहले डीसी थे यमुनानगर में, और मैं बता रहा था ना। हाँ बिल्कुल, ये डीसी थे जो बाद में चीफ सेक्रेटरी रहे, हाँ। और ये जो अभी चीफ सेक्रेटरी थे ये डीसी थे वहाँ। तो ये खूब चला। उसके बाद में एक गाना और था, रोड़ा पड़ रहा था नहीं कोई, चीन ने ही कराया सारा काम। हाँ तो फिर महा चीन ने कराया जे, हम फिर अपनी अपनी खोदा मारांगे भाई, चीन ने बिल्कुल कराया है। जे। हाँ बिल्कुल। तो फिर लिखा था चाइनी भाग कोरोना रहे, चाइनी भाग कोरोना रहे, तू भारत में क्यों आया, कोने गलती दाल तेरी आड़े खत्म करा तेरा साया, चाइनी भाग कोरोना रहे, तू भारत में क्यों आया। ठीक है। और फिर मैं आयुर्वेद में बढ़ गया अपने में। ठीक है। ये था हल्दी अदरक और गिलोय त्यार खड़े टकराने ने, हल्दी अदरक और गिलोय त्यार खड़े टकराने ने, और तुलसी ने भी कर ली तैयारी ताकत हमारी बढ़ाने ने। ठीक है। साबुन और डिटोल तैयार से हाथ हमारे दुलवाने में, और देसी खाना तैयार घर में आए दिन हमारे खाने में, और जितने आया वहीं चले जा जी। लेके अपनी कया चाइनी भाग कोरोना रहे, तू भारत में क्यों है। ये मैंने लिखा था। और आप तो मुझे लगता है सोनू सूद वाली बात आपके थी माइंड में कि ये भी लिखा था, ये भी सुनो थोड़ा सा। उस वक्त चले रहा था कि मास्क दे दो भाई, किराया दे दो भाई, खाना दे दो भाई। कुछ लोग काफ़ी मैदान में उतर गए, सभी उतरे, सभी सारे, पैसे दिए, हाँ। जिसकी जितनी प्रोखम थी। तो उसमें लिखा था सोनू सूद के बारे में, गरीबों के संग हमदर्दी है वह भाई सोनू सूद। मैं बड़ा ये सूद शब्द के ऊपर बड़ा अटका, इसकी लाइनें नहीं मिली और बड़ी मेहनत करके इसकी लाइनें, क्योंकि सूद कूद अमीर ये कई चीज़ें आई। हाँ। इसमें था गरीबों के संग हमदर्दी है वाह भाई सोनू सूद, भला करे भगवान तेरा, तेरा ऊंचा रहे वजूद वाह भाई सोनू सूद, ये लिखा था जी। इसमें था कोरोना काल बड़ा दुखदाई, हम सब की लाचारी, और नैतिकता की नाव चला दी करके पूरी तैयारी, मजदूरों को उपलब्ध करवाई घर जाने तक लारी, सेवा का संग घने गजब का बात करें नर नारी, तन बन धन तय सेवा करते हम हरदम रहे मौजूद,
और भला करे भगवान तेरा, तेरा ऊंचा रहे वजूद, जी। और गरीबों के संग हमदर्दी है, वाह भाई सोनू सूद। ये उस टाइम लिखा था। इसके साथ साथ आपने चंद्रयान, नई संसद, बीजेपी सरकार, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, श्री राम मंदिर पर बहुत सारे गाने लिखे हैं, आर्टिकल आप लिखते रहते हैं। मनदीप भाई बहुत सब्जेक्ट हैं कुछ तो मेरे पास ये उपलब्ध हैं। इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें श्री राम मंदिर का कोई गाना राम मंदिर, हाँ राम मंदिर के बारे में मैंने लिखा था। ये इसमें था 22 जनवरी को ही लाइव आए थे और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर गए थे। तो उस वक्त लिखा था, और 21 को उससे पहले ही साथ ही हमने इसको लॉन्च करवाया था। जी। और करनाल के कर्णेश्वर मंदिर में आदरणीय मनोहर लाल जी जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसकी उपस्थिति में ये गाना चला, और वो भी जूमे उसके ऊपर। और यहाँ तक के जो प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी इसको लगाया, और इस पर मैंने आर्टिकल भी लिखा। ये था श्री राम के वंशज हैं, मंदिर वहीं बनाया है। 500 साल 700 साल पता नहीं कितने दिन तड़पते रहे लोग, ठीक है। तो उस वक्त श्री राम के वंशज हैं, मंदिर वहीं बनाया है, और 22 जनवरी सन 24 को नया सवेरा आया है। जी। ये गाना खूब चला, विवाह के कलाकारों ने गाया। और इसके थे धर्म सनातन सबसे ऊंचा कहती दुनिया सारी है, हिंद की माटी का हर बालक दिखता यहाँ पुजारी है, सजी अयोध्या घाट सजे हैं, प्रभु राम की माया है, और श्री राम के वंशज हैं, मंदिर वहीं बनाया है, और 22 जनवरी सन 24 को नया सवेरा। ये गाना ये बहुत चला, और मैंने फिर अपने उस पर यूट्यूब जो है अपना है धर्म की कलम, उस पर भी मैंने लगा दिया। लोग देखते रहे, प्रभावित होते रहे। भाई अपना काम है लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना। कलम दी है परमात्मा ने, तो कलम का मुझे लगता है इस्तेमाल पॉजिटिव और देश हित में और समाज हित में करना चाहिए, होता रहना चाहिए, करना चाहिए। ये था। तो रिटायरमेंट के बाद फिर आप एडवोकेट साथ हाँ, रिटायरमेंट हाई कोर्ट तो संभाल रहे हो। हाँ, बस वहाँ देखो पहले भी प्रैक्टिस करता था मैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद महकमे में आया, और महकमे में भी 32 साल रहे, और जो हमारे से बने वो हमने करके दिखाया। गाने तो मनदीप भाई वकील पे भी लिखे मैंने, वकील के ऊपर पाइपलाइन में है कि इसकी इनकी मजबूरी क्या होती है, और ये किस तरह से काम करते हैं, इसके ऊपर मैंने गाना लिखा है। लेकिन वो मेरा पाइपलाइन में है अभी जी। हाईलाइट नहीं हुआ कहीं, कोई बात नहीं। और वो लिखा है। और चंद्रयान जो दक्षिणी ध्रुव पर उतार दिया श्री चंद्रयान, वो मैंने लिखा है। और नई संसद बनी है देश के अंदर, वो लिखा है। और पता नहीं कितने गाने लिखे होंगे, मुझे ध्यान में नहीं है। ये इसके अंदर था ये राष्ट्रवादी सोच शिखर पे हिंद मेरे की ऊंची शान, और नई संसद से नया सवेरा लोकतंत्र की है पहचान। ये था इसके अंदर 28 मई सन 24 को नया सवेरा आया, और लोकतंत्र के मंदिर में लगा खुशी का डेरा। ये इस तरह के काफ़ी लिखे हैं गाने, काफ़ी भरे पड़े हैं जी। और वही मनदीप भाई जी, सब्जेक्ट काफ़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये लंबा हो जाएगा जी, हाँ काफी लंबा हो जाएगा, और मैं लंबा करना नहीं चाहता। अगला उसके अंदर फिर मेरे अगला दूसरा पार्ट बना लेंगे आप दूसरा इसमें। पार्ट बन जाएगा। मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, आज बात बहुत सारी की है कि आपके जो खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, और आपने बहुत अच्छे अच्छे जो गाने दिए हैं हरियाणा को भी और देश को भी, तो बड़ी अच्छा लगा सर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी शेयर करें। और आप क्या कुछ कहेंगे सर, जो पहले गाने आते थे और आप लोग सुनते थे, जहाँ से आप प्रभावित हुए, वो ठीक थे? जो आजकल का जो चल रहा है ये चीज़ें, आप इनको क्या कहना चाहोगे? देखिए मनदीप भाई, अलग अलग दौर हैं। हाँ, उस वक्त में हमारे तो बिल्कुल ही अलग दौर नहीं आ गया सर, बिल्कुल ही अलग। उस टाइम किस्से होते थे। उनके अंदर वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हाँ। लेकिन पढ़े लिखे से ज़्यादा ताकत रखते थे, कंठबद्धता अच्छी थी। और हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसको थोड़ा बहुत तो सहेज के चले। हम ये नहीं कहते कि नए दौर के अंदर नए ना लिखो, आप लिखो, लेकिन हमारी संस्कृति से जुड़े रहो, हमारी सभ्यता से जुड़े रहो, हमारी ज़मीन से जुड़े रहो। हमारे जो बहन भाई के नाते हैं, या फिर रिश्ते नाते माँ के हैं, बहन के हैं, भाई के हैं, चाचे ताए के हैं, उनसे जो संस्कार है उनसे जुड़े रहो थोड़ा सा। और लिखो, अच्छी बात है, लिखते रहो, लेकिन फूहड़ ना लिखो। हाँ, वो फूहड़ जो है ना, उसको यदि मनदीप भाई, यदि आप एक टीवी पर बैठ करके
सारा परिवार उस गाने को सुन सके, गाना वो है। गाना वो है। हालांकि मैं गायक नहीं, मुझे कभी गाया मैंने गाना नहीं आता, लेकिन मैं अपनी कलम की धार को आगे बढ़ाता चलता हूँ। जी और बाकी आपने मनदीप भाई द एयर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, क्योंकि टाइम 10 पैसे तो आदमी कमा लेता है, आप लेकिन लोगों के लिए ही है सर ये टाइम टाइम। टाइम जो है ना, क्योंकि हमारी और आपकी तो लाइन तो तकरीबन एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम सरकारी मंच पे थे तो आप प्राइवेट मंच पे थे। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। इस करके मुझे लगता है कि मैटर तो आप कितने ले लो, मेरे पास तो रिकॉर्ड भरा पड़ा 100 150 200 के करीब जो सॉन्ग हो गए, कुछ उनमें ज़्यादातर पाइपलाइन में है। जी जी ठीक है जी। जी बिल्कुल सर। अगले जो एपिसोड आएगा उसमें आप और भी जो गाने हैं आपके जो पाइपलाइन में अभी वो आ जाएंगे उसके हाँ बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रामदेव वाला भी तैयार है, आदरणीय रामदेव जी जो आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं, हाँ हाँ हमारी हमारी जो जड़ी बूटी है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, वो मेरे पास तैयार है। और कहीं उसको देखेंगे, कहीं कैसे उसको लॉन्च करवाया जाए, उनको दिया जाए, तो ये कैसे किया जाए। ठीक है जी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ठीक है मनदीप भाई, द एयर न्यूज़ पुनः फिर आपका आभार व्यक्त है। और ये तो हमारी संस्कृति है भाई, हमारी बिल्कुल सर सभ्यता है बिल्कुल। कि हम करवध जो है वध था उसको रखें। जी ठीक है, थैंक यू। जी धन्यवाद सर। मित्रा, ओके।